नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी तरीके से यहां पर सियासी हलचल भी गर्माती नज़र आ रही है। अब हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आए थे। वहां पर उन्होंने बीते दिन चुनावी जनसभाओं को संबोधित करा। किराड़ी, जनकपुरी और करोल बाग में उन्होंने चुनावी जनसभाएं की और वहां पर उन्होंने एक बड़ा चैलेंज दे दिया है अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने उन्हें यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया। तो अब देखना ये होगा कि केजरीवाल वो चैलेंज पूरा करते हैं या नहीं। इसी को लेकर इस वक्त हमारे साथ अश्विनी कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर एसोसिएट एडिटर है। इसके साथ ही हरिशंकर जी जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार है, और विशाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे चैनल में वरिष्ठ पत्रकार है। तो सवाल मेरा सबसे पहले अश्विनी जी से रहेगा कि जो ये चैलेंज योगी जी द्वारा दिया गया है, क्या लगता है इस पर क्या होगा आगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले महाकुंभ में थे, कैबिनेट की बैठक हुई और तमाम मंत्रियों के साथ उन्होंने संगम में स्नान किया और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। और अभी तक जो आंकड़ा है 10 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है महाकुंभ में, और तकरीबन 40, 45, 50 करोड़ का जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि होगा, वो कितना होगा उस समय बताएगा। तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। उसके पहले भी कुंभ का आयोजन किया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि गंगा पवित्र है और हम इस मामले में सबसे ज़्यादा अगर चोट केजरीवाल को पहुंचा सकते हैं तो यहाँ की गंदी जो यमुना है उसको लेकर कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने उस पॉइंट को पकड़ा जब उन्हें सफलता का सेहरा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो उनको पता है कि दिल्ली वाले परेशान हैं, पानी बहुत गंदा आता है घरों में, तो क्यों ना जीवन के लिए जल सबसे ज़रूरी है। और योगी आदित्यनाथ संत हैं, संत संप्रदाय से हैं, तो उनको पता है कि हमको किस तरीके से चोट करना है। और इसी के बाद देखिए, केजरीवाल जी पूरी तरीके से जवाब देते नहीं बन रहा है। उन्होंने पूरे दूसरों मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है। लेकिन ये बात सच है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। और अभी योगी की तमाम सभाएं होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, जहां भी जाते हैं उनकी सभाओं में भीड़ आती है, लोग उनको सुनना चाहते हैं। एक कुशल प्रशासक के तौर पे योगी आदित्यनाथ की पहचान हुई है उत्तर प्रदेश में, दूसरी बार आए हैं। तो योगी आदित्यनाथ अगर कुछ कहते हैं तो डंके की चोट पे कहते हैं। उन्होंने एक जो नज़्म उसको जख्म को पकड़ा है कि दिल्ली की, कि भाई ये यमुना का पानी गंदा होता है। चैलेंज किया था योगी आदित्यनाथ कि भाई डुबकी लगाने की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना हम इस मुद्दे को उठाएं, और इससे मामला और गर्म हो गया है। तो जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी उनके आने से एकदम से चुनावी माहौल चेंज हुआ था और उसका रिजल्ट भी दिखा था महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या लगता है दिल्ली में इसका क्या असर होगा? देखिए, दिल्ली में जो है दूसरी बार चुनावी माहौल जो है एकदम से बदला है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की जब पहली सभा हुई थी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को सीधे कह दिया था ये आपदा है, आम आदमी पार्टी नहीं आपदा है। उसके बाद योगी आए, उनका अपना अंदाज़ है और योगी अपने अंदाज में उन्होंने केजरीवाल को ऐसे मुद्दे पर घेरा है जिस पर वो न कुछ कर पाए हैं, न अगले 5-10 साल में कुछ कर पाने की स्थिति में हैं। यमुना सिर्फ नदी नहीं है, यमुना हमारे लिए आस्था का केंद्र है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये हमारे पुराण हो चाहे जितने धर्म ग्रंथ हैं सब में इनका जिक्र है। तो हम सिर्फ आस्था के लिए आस्था और ये सब नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि उसमें करोड़ों लोगों की आस्था है यमुना में। दूसरी बात कि दिल्ली में यमुना बहुत दिनों से चैलेंज है कि उसको कैसे साफ़ किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार जब इससे पहले चुनाव हुआ था 2019 में, तो उन्होंने कहा था कि हम यमुना को अगर साफ़ ना करें अगले चुनाव तक 2025 तक तो तुम मुझे वोट मत देना। मतलब अब इस बार वो किस मुंह से जनता से वोट मांग रहे हैं ये तो वो जाने, क्योंकि इसका जवाब तो वही बेटर दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यमुना की सफाई को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कुछ किया हो ऐसा दिखता नहीं है। और ये वही यमुना है जहाँ के ऊपर के पुल होकर के हम डेली ऑफिस आते हैं और यमुना में कुछ नहीं बदला। यमुना मतलब आस्था का केंद्र, और तकरीबन जो पूर्व के लोग हैं, चाहे पूरबिया जिनको कहते हैं, जो आप बिहार और यूपी ईस्टर्न के जो लोग हैं वो यमुना में हर साल छठ पूजा करने जानते हैं, पूर्वांचल के लोग। तो पूर्वांचल के लोग जिनका 35 से 40 लाख जिनकी आबादी है दिल्ली की जनसंख्या में,
1.5 करोड़ में लगभग। तो वो हर साल छठ करते हैं, ज़्यादातर लोग उनमें छठ के लिए जाते हैं और वहाँ पर वही मैली यमुना, वही झाग, और मजबूरी देखिए कि उसमें लोगों को डुबकी लगाना पड़ता है, क्योंकि छठ के टाइम में जब त्यौहार जो करती हैं, जो छठ व्रती होते हैं, चाहे व्रत जो करते हैं जेंट्स करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पानी में खड़ा होकर के ही वो व्रत करना पड़ता है और उनकी ये मजबूरी है। लेकिन केजरीवाल जी ने शायद समझा नहीं और इस चीज़ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि ये हम कर नहीं पाए, अब इसके लिए उनको फिर 5 साल चाहिए। लेकिन योगी का चैलेंज इतना भारी पड़ रहा है उन पर कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। वो हर दिन कुछ ना कुछ नया मुद्दा लेके आ जाते हैं। जैसे आज भी आए, फिर कभी छात्रों का याद आ जाता है। 10 साल तक तो आपको छात्रों की याद नहीं आई कि उनको मेट्रो में भी कंसेशन चाहिए, फिर आप नया मुद्दा लेके आ जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आप कोई भी मुद्दा जो केंद्र के पाले में डाल दिया जाए, क्योंकि केंद्र शासित दिल्ली की व्यवस्था है, यहाँ पर एलजी हैं, तो ये ज़्यादातर यही कोशिश कर रहे हैं कि हम पर कोई आरोप न लगे, हम सीधे कह दें कि मोदी सरकार और एलजी साहब ने हमें कुछ नहीं करने दिया। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपने यमुना को लेकर अगर कुछ किया होगा तो उसमें एक भी फाइल या एक भी शब्द आपको कहने के लिए नहीं है कि उस फाइल को एलजी साहब ने रोक दिया या बीजेपी ने नहीं आगे बढ़ाया। सर, आपको क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी को उसी तरीके का जवाब मिलेगा जो कि पिछले इलेक्शंस में मिला था? जनता का जो प्यार उन्हें मिला था, इस बार मिलने की उम्मीद लग रही है? अब देखिए, तो जनता तय करेगी, है ना। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसको हम एक सकारात्मक उसमें हम देखें तो जो डेवलपमेंट की जो राजनीति है, विकास की राजनीति, कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, उस पर बात हो रही है। और पानी एक महानगर है दिल्ली, और वाकई में यमुना की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। और आम आदमी पार्टी को अगर कोई बाहर से, बगल के राज्य से आकर कोई व्यक्ति अगर उदाहरण के साथ दिखा रहा है कि भाई हमने कुछ किया है ना कुंभ में, तो मुझे लगता है कि इसको वाकई में बड़ा एक गंभीर है कि भाई आपने इसने 10 साल में किया क्या है ना। आप ये बताएं कि भाई आप जिस बदलाव की राजनीति के तहत आए थे, जिन मुद्दों को आपने रखा था, है ना, वो आप किस हद तक आप उसको अगर आपने किया है तो जाहिर तौर पे जनता को भी देख रही है, सोचेगी, है ना। हाँ जी सर, केजरीवाल का इस बार का कैसे आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस रहने वाला है दिल्ली में? देखिए, केजरीवाल 10 साल से सत्ता में हैं, परफॉर्मेंस तो रहेगा ही, क्योंकि जो उनकी योजनाएं हैं, मुफ्त की योजनाएं हैं, दिल्ली की जनता उससे बहुत प्रभावित रही है। और यही वजह है कि जो 2014 या 2019 या जो भी 24 का चुनाव हुआ, उसमें लोकसभा में बीजेपी पूरी तरीके से जीतते आई है, सारे सांसद होते हैं, लेकिन विधानसभा में तस्वीर बदल जाती है। तो अब इस बार बीजेपी ने भी वही रास्ता दिया है। बीजेपी भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं, बहुत सारी योजनाएं बीजेपी ला रही है, बहुत सारी कांग्रेस ला रही है। लेकिन ये बात सच है कि अभी भी केजरीवाल, अगर देखा जाए, मुझसे पूछा जाए, तो अभी भी 20 हैं, क्योंकि उनकी योजनाओं को जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं वो स्वीकार करते हैं। यहाँ पे जो पूर्वांचल के लोग हैं या तमाम राज्यों से आए हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको लगता है कि केजरीवाल जी ने वो योजनाएं लाई। अब वो ये भी कहते हैं मेरी योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं, केजरीवाल बोलते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपदा कहा, या योगी जी जो अटैक कर रहे हैं, या नड्डा जी ने भी बोला, तो ये लोग अब उस मुद्रा में आ चुके हैं। इनकी जो कमज़ोरियां हैं, जैसे यमुना का बात हो गया, या सड़क की बात हो गई, या तमाम तरह की बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं, बहुत बेसिक जो चीज़ों की बात होती है, उसको लेकर अब ये घेर रहे हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल अपने चुनावी एजेंडे पे अभी भी हैं। बहुत कम चीज़ों से फासला समझ में आएगा। बहुत सारी सीटें हैं, मैंने देखा, जो समीकरण देख रहा था कि 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीतने की मार्जिन बहुत कम थी, 2000-3000 से फैसला हुआ है। तो उन सीटों पे भी नज़र होगी। तमाम जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से लोग लेते हैं। और अब योगी जी भी आ गए हैं, क्योंकि हम बात योगी आदित्यनाथ पे कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के आने से इनका जो एक ध्रुवीकरण के लिए जाने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, तो वो असर ज़रूर डालेगा। और केजरीवाल को कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ेगा उनके तमाम लोगों को। उनको अपनी वोटर को भरोसा देना पड़ेगा कि देखिए, वो जो बात कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि वही कर पाएंगे, हम जो दे रहे हैं हम करके दिखाएंगे।
इसीलिए देखिए उन्होंने मेट्रो में भी छात्रों को योजनाएं दी 50%, या तमाम तरह की जो योजनाएं उनकी हैं वो कहीं ना कहीं आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी उसी तरह से चल रही है। तो इस बार का जो चुनाव है, जो मतदाता है उसको बहुत विचार करना होगा कि क्या करना है, क्या वास्तव में हम इधर जाएं या उधर जाएं या केजरीवाल पे ही रहें। तो रोचक चुनाव होगा इस बार का दिल्ली का चुनाव, और पूरी दुनिया की नज़र है, देश की नहीं दुनिया की नज़र है इस पर। जी सर, आपको लगता है कि केजरीवाल एक्सेप्ट करेंगे योगी का चैलेंज यमुना में डुबकी लगाने का? देखिए, केजरीवाल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक नेता के तौर पर बहुत काफ़ी स्मार्ट नेता हैं वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और दिल्ली में यमुना को साफ़ करना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली में उसका वाटर रिसोर्स आपका क्या है। आप हरियाणा से पानी लेते हैं, उसके अलावा हिमाचल से आता है, लेकिन हिमाचल से अब पानी कम आ रहा है, तो आपको हरियाणा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि केजरीवाल इस मुद्दे पर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम यमुना के लिए कुछ कर नहीं पाए, और अगले 5 साल में वो कह रहे हैं कि मौका दीजिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अगले 15 साल में बगैर केंद्र सरकार की मदद के केजरीवाल यमुना को बिल्कुल साफ़ नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यमुना की सफाई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, यमुना में पानी बढ़ाना, पानी जब आप एक सिंपल सा प्रोसेस है कि पानी में का जब यमुना में फ़्लो बढ़ाएंगे आप, तो वैसे ही सफाई ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि फ़्लो जब आप बरसात के मौसम में देखिए, जब ज़्यादा फ़्लो होता है तो आपको जो गंदगी होती है वो नहीं दिखती है। तो उसके लिए एक सबसे बेहतरीन है, और ये काफ़ी जो वाटर मामलों के जानकार है वो भी कहते हैं कि यमुना में पानी का रिसोर्स बढ़ाने के लिए आपको जो पाकिस्तान के हिस्से में भारत का चिनाब और झेलम नदी का जो पानी जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी हम पाकिस्तान को भेज रहे हैं, वो उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा पंजाब के रास्ते। और वही उपाय है केजरीवाल सरकार को। अगर केजरीवाल आते हैं तो, नहीं आते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो उनको केंद्र सरकार के साथ बैठ करके बातचीत करनी पड़ेगी, और झेलम और चिनाव का पानी जब तक यमुना में आप नहीं लाएंगे तब तक यमुना का फ्लो नहीं बढ़ेगा। साफ़ सफाई तो दूर की बात है, वो तो हज़ारों करोड़ खर्च हो गए, लेकिन दिखा कुछ नहीं है और आगे दिखेगा भी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि केजरीवाल ये चैलेंज, योगी का चैलेंज, योगी कुछ भी कहेंगे, केजरीवाल किसी और बात पर चले जाएंगे। हालांकि ये उनका स्टाइल भी है कि जिस चीज़ पर वो घिरते हैं उसका डायरेक्टली वो जवाब नहीं देते हैं, देना भी नहीं चाहिए, यही पॉलिटिक्स है। लेकिन मुझे लगता है कि योगी ने उनको चैलेंज दे करके बहुत फंसा दिया है और अपने पिच पर उनको खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल खेलने जाएंगे ही नहीं, वो कोई और मुद्दा लेकर के बात करेंगे लोगों से। दिल्ली वासी इस बात को समझेंगे कि केजरीवाल उस मुद्दे पर नहीं जा रहे? क्या उन्हें वापस से विश्वास करना चाहिए केजरीवाल पर? देखिए, केजरीवाल पर विश्वास ये तो दिल्ली की जनता बताएगी, लेकिन हम कवरेज के लिए भी जाते हैं दिल्ली में, आप भी जाती हैं। इसमें सबसे बड़ा इस बार क्या मामला है कि 10 साल केजरीवाल सरकार हो गया, दो टर्म आ चुके हैं वो, और इस बार लोगों के बीच जा रहे हैं। पहले एक तरफा था, कौन किसको वोट देना है तो वो कहते थे आम आदमी पार्टी, किसको वोट देना है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नहीं, बीजेपी ठीक है। लेकिन इस बार बीजेपी को लेकर के लोग खुल के बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने जो करना था कर दिया, अब उनसे कुछ नहीं हो रहा, हमारी सड़कें खराब है, हमारे पानी का बिल आ रहा है, पानी घर में गंदा आ रहा है, पानी पीने लायक नहीं आ रहा है। तो लोग अब नाराज़ हैं, और नाराज़गी जो है वो ग्राउंड पर दिख रही है, लोगों की नाराज़गी सामने आ रही है। लोग खुलकर बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली पर तो काम किया, लेकिन पानी गंदा ही भेजते हैं और कहते हैं कि फ्री पानी दे दिया। ठीक है, बिजली फ्री में दे दिया, लेकिन पानी का क्या? अगर पानी, एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने मुझे पानी फ्री कर दिया। मैंने कहा और आपके घर में जो पीने के लिए 20 रुपये वाला जार जो डेली आप मंगा रहे हैं, वो क्यों मंगा रहे हैं? तो नहीं, वो तो पीने के लिए है। तो मैंने कहा आपके घर में जो पानी आ रहा है वो उसका क्या करते हैं? तो कह रहे वो तो पीने लायक है ही नहीं। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो पानी तो फ्री है लेकिन वो गंदा है, वो आम इंसान के पीने के लिए नहीं है, उसमें TDS बहुत ज़्यादा है जो आपके सेहत को नुकसान कर सकता है। तो ऐसी हालत में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, सड़कें हैं, उसके बाद अब पहले
आम आदमी पार्टी कहती थी कि नगर निगम भी हमारे पास होना चाहिए। अब नगर निगम भी उनके पास आ गया। अब कई जगह पे कूड़े के ढेर का क्या किया, उन्होंने कहा था 5 साल में ये चमत्कार कर दूंगा। कूड़े का ढेर जो रोहिणी में आपने देखा है, आपके इलाके में है, वो चाहे यहाँ गाजीपुर में है, आप देख लीजिए कितने ढेर की सफाई हो गई, कूड़े का ढेर कितना है। तो कहना आसान होता है, कह के सत्ता में आना आसान होता है, लेकिन सिर्फ रेवड़ियों से काम नहीं चलेगा। दिल्ली का बजट भी आपने डेफिसिट में डाल दिया है, जल बोर्ड बहुत घाटे में है, आपका डीटीसी जो है वो भी घाटे में है, बसों की हालत जर्जर है, कहीं भी चलती हुई बस जाती है खर 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 करके कहीं भी अटक जाती है, और उसके बाद यात्री उतर के दूसरे बस की प्रतीक्षा करते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। रेवड़ियाँ ठीक है, आप बांटिए, आपको चुनाव में जीतना है, सत्ता में आना है, लेकिन जो विकास के काम है उससे प्रभावित हो रहा है बहुत सारी जनता। अब आपको कहती हुई मिल जाएगी कि हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको पानी दे दो और बिजली दे दो, बाकी स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो 5 लाख वाला जो है, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो आयुष्मान योजना वो लागू कर दो, हम रेडी हैं, हम ये करेंगे। लेकिन जनता इस बार मूड कुछ और दिखा रही है। आंचल, आप विशाल जी से आखिरी कमेंट ले लीजिएगा। लेकिन यही जो मैं ये बातें कह रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं, बीजेपी है, केंद्र में सरकार है, महाराष्ट्र देख लीजिए, जो भी स्टेट आज आगे बढ़ रहे हैं, चाहे एमपी हो, जहाँ पे बातें हो रही हैं कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है, और दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी, जाहिर सी बात है कि सारी दुनिया की नज़र होती है। जो लोग भी चाहते हैं मेरी दिल्ली खूबसूरत हो, तो इनको एमसीडी में भी मौका मिल गया आपको। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि वही वोटर थे जो केंद्र एमपी चुनते हैं, और वही वोटर आके आप विधानसभा में आप पार्टी के नेताओं को चुनते थे। तो अब इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खुली किताब है। तो इस बार मुझे लगता है ये एक फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा। जनता को लगेगा कि बार बार जो केजरीवाल साहब रोते हैं, तो क्यों ना एक काम करें, एक बार हम इनको मौका देते हैं। लेकिन अब आंकड़ा क्या होगा ये समय बताएगा। आप अच्छा, एक और छोटी सी बात में, तब आप विशाल जी से बात कर लीजिएगा कि दिल्ली में कांग्रेस को भी नज़रअंदाज आप नहीं कर सकती हैं। कांग्रेस भी यहाँ मुकाबले में है, और मुकाबले में बहुत सारी सीटों पर है। जैसे केजरीवाल के खिलाफ जो है शीला दीक्षित के बेटे लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित, और अच्छा प्रचार कर रहे हैं। हमने देखा है गलियों में, झुग्गी झोपड़ी में, जहाँ संकरे रास्ते हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, वहाँ पर भी वो जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी, पूर्व मुख्यमंत्री के वो भी बेटे हैं, प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और वो भी अच्छा प्रचार कर रहे हैं। आरोप तो पार्टियां एक दूसरे पे लगाती है, लेकिन वो भी ज़मीन पर जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उन दोनों के मुकाबले तो अरविंद केजरीवाल जी पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि इनको पूरी दिल्ली में प्रचार करना है। तो मुझे लगता है इसके अलावा मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ रहे हैं, उस सीट पर भी वो टफ मुकाबला है। मालवीय नगर पर भी बीजेपी ने अपने पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को लगाया है सोमनाथ भारती के खिलाफ। आतिशी कालकाजी में आतिशी के खिलाफ रमेश विधूरी को उतारा है बीजेपी ने, और उनकी जो सभाएं हो रही हैं उसमें हम अच्छी खासी भीड़ देख रहे हैं। तो केजरीवाल जी के लिए इस बार इतना आसान नहीं है। 10 साल की सत्ता, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी, और फिर उतना बहुमत से आना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, हर दिन नए आरोप लगाते हैं। लेकिन इस बार जनता क्या चाहती है ये तो आपको पता चलेगा चुनाव के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जनता कुछ नया करना चाहती है, और जनता बहुत जगह इस बार अलग रंग में दिख रही है। जी, जिस तरीके से केजरीवाल के बहानों से, जिस तरीके से बताया गया कि कभी एलजी फाइल अप्रूव नहीं कर रहे, कभी केंद्र की तरफ से बजट नहीं मिल रहा, तो दिल्ली वाले भी कहीं ना कहीं क्या परेशान हो गए हैं इन बातों से? देखिए, अभी पिछले कुछ समय में एक बात आई दिल्ली के राज्य के दर्जे को लेकर। ये अंदर खाने, ये कानाफूसी, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि हो सकता है कि शायद भविष्य में दिल्ली का राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया के जितने अन्य मतलब जो राजधानियां हैं, तो वहाँ पर एक सेंटर सीधे वहाँ पर चीज़ों को चलाता है। और समस्या क्या होती है कि अगर दोनों पार्टियां अलग अलग, केंद्र में किसी और की है और राज्य में अलग है, तो एक हर्डल नहीं चाहते हुए भी अप्रिय स्थिति बनती है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में शायद दिल्ली का जो राज्य का दर्जा, नहीं, दिल्ली का राज्य का दर्जा समाप्त हो जाए।
तो ये थी हमारे साथ पूरी पैनल जिन्होंने हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से दिल्ली के इलेक्शंस जो हैं इस बार होने वाले हैं। अब आप लोगों की इसको लेकर क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।